हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं बेसिक से आपके पूरे जो बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड हो एचबीएससी बोर्ड हो, जो जो टॉपिक्स हैं वो हम सारे इसमें कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं नेमिंग वाला जो नोमेनक्लेचर पार्ट है इस चैप्टर का वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। सो आप वहाँ जाके उसे भी देख सकते हैं, बट मैं अगेन पूरे चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ाने वाली हूँ। सो दिस इज पार्ट 1। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बन क्या होता है, ठीक है, उसके एलोट्रॉप्स क्या हैं, बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं, नेमिंग कैसे होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर के नेम से हमें सबसे पहला वर्ड जो दिख रहा है वो क्या है? कार्बन। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कार्बन, ये है क्या। आपको मैं इससे पहले ये बता दूं कि जो ये पूरा चैप्टर है ना, इट इज़ बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। इसमें पूरी तरीके से हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कार्बन क्या होता है ना, आप इसको मान लीजिए कि बिना कार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, ठीक है। कार्बन है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो कार्बन है। कार्बन क्या है? एज वी नो, कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर हम डिस्कस करें वो 6 होता है। एटॉमिक मास की बात करें तो वो 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं आपके लेवल की मैजिक नंबर्स के अकॉर्डिंग, इट इज 2 4, ठीक है। क्या है ये? नॉन मेटल है, ये बेसिक है इसके बारे में। नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 6 है, 12 है एटॉमिक मास, एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 4, ठीक है। नॉन मेटल है तो नॉन मेटल वाला जो हम पहले चैप्टर पढ़ चुके होंगे आप लोग, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होंगे ये, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड हीट, ठीक है। नो मेटेलिक लक्ष्य, कोई चमक नहीं होती है इनके पास, एक्सेट्रा। दीज आर सब कॉमन थिंग्स जो हमें नॉन मेटल के बारे में पता होनी चाहिए। अब आपको फोकस जाना चाहिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इसमें लिखा है मैंने 2 and 4, ठीक है। 2 and 4, इस 4 से ही, 4 क्या है हमें पता है, दिस इज नोन एज वैलेंसी। और वैलेंसी क्या होती है? आउटर मोस्ट shell electron is known as वैलेंसी। इसी वैलेंसी से कार्बन की हमें एक पॉइंट क्या पता चला कि कार्बन इज टेट्रा वैलेंट। कैसा है ये? टेट्रा वैलेंट है ये, ठीक है। टेट्रा वैलेंट इट मीन्स ये जो कार्बन है ना, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड, वो भी कौन से? कोवलेंट बॉन्ड। इस जो कार्बन होता है वो हमारे बॉन्ड कैसे बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे एंड सारे के सारे हमारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। पहली क्वालिटी हमें क्या पता चली? इट इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मीन्स कि वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला है। इट मीन्स जितने भी आउटर मोस्ट शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंसी कहते हैं। अगर मैं सभी एलिमेंट्स की बात करूं तो उन एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होगी वो उतने ही बॉन्ड्स क्या करता है? बनाता है। एज बेसिक बता रही हूँ मैं, ठीक है। सेकेंड एक प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन की, दिस इज कैटिनेशन। क्या होती है? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी फॉर मेकिंग लॉन्ग चेन। जो कार्बन होता है ना,
वो क्या करता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। कैटिनेशन इट मीन्स वो लॉन्ग कार्बन चेन, वो खुद क्या करता है, सेल्फ लिंकेज शो कर सकता है अपने ही कार्बन के साथ। इट मीन्स कार्बन कार्बन सब क्या है, एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज कैटिनेशन। फर्स्ट वन इज कि वो टेट्रावेलेंट होता है, इट मीन्स वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड कैटिनेशन आपको बता दिया मैंने, दिस इज बेसिक, ठीक है। सेकेंड चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी, एक टर्म आती है और वो क्या होती है, एलोट्रॉप्स। कार्बन के एलोट्रॉप्स, और एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अगर मैं कार्बन की एलोट्रॉप्स की बात कर रही हूँ तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन। इट मीन्स वो रहेगा तो कार्बन ही, बट जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, बट उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी। अगर हम उसे एलोट्रॉप्स बोल रहे हैं, अगर इफ आई से समथिंग एलोट्रॉप्स, इट मीन्स उसमें एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट होगा एंड उसी को हम एलोट्रॉप्स बोल रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी इट मीन्स शेप अलग हो सकती है, बट जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, जो अंदर है, वो क्या होगा, सेम ही होगा। इसके एलोट्रॉप्स जो होते हैं 3 होते हैं, ठीक है। मैं तीनों लिख देती हूँ। फर्स्ट वन इज डायमंड, सेकंड वन इज ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज बक मिनिस्टर फुल्लरीन। बक मिनिस्टर फुल्लरीन। 3 फॉर्म होती है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बक मिनिस्टर फुल्लरीन। तीनों ही क्या है, एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, और तीनों के तीनों में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, ओनली कार्बन। क्या प्रेजेंट होगा, ओनली कार्बन, नो अदर एलिमेंट। कोई अदर एलिमेंट इसमें नहीं होता है। इट मीन्स जब मैं इन तीनों को क्या करूंगी, हीट करूंगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज होगी, और कोई भी रेसिड्यू क्या होगा, इट मीन्स मैंने इन एलोट्रॉप्स को क्या करा, हीट करा, CO2 रिलीज हुई, और नो रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, सॉरी, ओके। एलोट्रॉप्स जो होता है, हीट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, इट मीन्स जो मेरा कार्बन है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो चुका है, और कोई भी मेरा रेजिड्यू लेफ्ट नहीं हुआ, और कोई रेजिड्यू इट मीन्स कुछ बचा ही नहीं वहां पे। तो इससे क्या पता चल गया, सिर्फ इन तीनों में क्या प्रेजेंट था, कार्बन प्रेजेंट था, कोई और अदर एलिमेंट वहां पे था ही नहीं। दैट्स वाई दे आर नोन एज एलोट्रॉप्स, ठीक है। अगर मैं इनके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना चाहूँ, एज वी नो डायमंड कैसा होता है, अगर हम बात करें तो जो डायमंड कैसा होता है, ये सारे बेचने वाले आज ही और इसी वक्त आने वाले हैं, सोसाइटी में नहीं है ना हम, इसलिए ऐसा सहना पड़ रहा है। ओके, सो डायमंड की कुछ प्रॉपर्टी क्या होता है, इट इज हार्ड, ठीक है, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, और इसकी जो लश्यर, या फिर मैं बोल दूं मेटेलिक लश्यर जो होता है, बहुत चमक होती है। एज वी नो डायमंड किस लिए होता है ना, चमक उसकी कितनी ज्यादा होती है, तो इट मीन मेटेलिक लश्यर जो है उसका, वो भी इसमें है। अब देखो इसकी जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और मेटेलिक लश्यर या हार्ड प्रॉपर्टी की बात कर लो, ये सारे क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं ना ही हार्ड होते हैं, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उनका लो होता है, और जो चमक इट मीन्स मेटेलिक लेशर होता है, वो भी क्या होता है, होता ही नहीं है नॉन मेटेलिक लेशर, क्योंकि वो चमक ही नहीं करते। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको सिर्फ इससे क्या बताना चाह रही हूँ कि उसके अंदर चमक होती है, शाइन करता है, वो कहने का मतलब यहाँ पे। तो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, कार्बन की जो प्रॉपर्टी है ना, ये एक्सेप्शंस है, जो मेटल एंड नॉन मेटल हम चैप्टर पढ़ते हैं, वो एक्सेप्शन वाली प्रॉपर्टीज हैं ये, ठीक है।
इसके अलावा डायमंड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, वो तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो नॉन मेटल है। बट जो ये ग्रेफाइट भाई साहब है ये कर सकते हैं क्या? पहली बात तो ये सॉफ्ट ही होता है, ठीक है, इसका जो टच होता है सॉफ्टी टच होता है, सॉफ्टी मतलब थोड़ा सा स्लिपरी होगा, साबुन के जैसा टच होता है इसका। बट ये क्या कर सकते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कैसे होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री होते हैं। फ्री किस वे में होते हैं? देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर मैं बना पाई तो बनाती हूँ, बनता नहीं है मुझसे, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा समझा देती हूँ। कुछ इस तरीके का होता है ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है? ऐसे 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 डॉट डॉट डॉट, ये एक कार्बन की शीट है, ये दूसरे कार्बन की शीट है, ऐसे थर्ड फोर्थ लेयर अनलिमिटेड चलती जाएगी। ऐसे ही डायमंड में भी क्या होता है? अनलिमिटेड कार्बन की ब्रांच बनती जाएंगी, बहुत सारे होते हैं उसमें, बहुत लंबी कार्बन की चेन होती है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब जब ये शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना तो यहाँ पे पर्टिकुलर पर कार्बन जो होता है, पर कार्बन जो होता है वो कनेक्ट रहता है 3 कार्बन से ओनली, सिर्फ 3 कार्बन से होता है। और मुझे क्या पता है कि कार्बन जो है वो क्या है? टेट्रावेलेंट है, इट मीन्स वो 4 बॉन्ड बनाएगा। जब पर्टिकुलर कार्बन सिर्फ 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो चौथा वाला जो चीज है वो क्या है? फ्री है। इट मीन्स जो उसका इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड है वो क्या है? फ्री है। और फ्री है इलेक्ट्रॉन, और मुझे क्या पता है इलेक्ट्रिसिटी पास कौन कर सकते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो सकती है। इसी कारण की वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, विच इज आल्सो एक्सेप्शन। ये भी क्या है? एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ओनली मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। अब मैं बात करूं बकमिंस्टर फुलरेंट की, तो ये अभी अभी ऐसे मान लो कि अभी अभी पाया गया है ऐसे। ये इसको और क्या बोलते हैं? कार्बन 60, और ये स्मॉलेस्ट एलोट्रॉप है इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि इनमें तो अनलिमिटेड है, बस इसमें क्या है? 60 ही कार्बन होते हैं। और किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? फुटबॉल की, फुटबॉल की शेप में होता है ये, फुटबॉल शेप का होगा, जिसमें 2 शेप देखने को मिलेगी। 20 तो मुझे हेक्सागोनल शेप मिलेगी, हेक्सागोनल शेप, और 12 मुझे पेंटागोनल शेप मिलेगी। इट मीन्स 20 उसमें रिंग कैसी होंगी? 6 मेंबर्ड की, एंड 12 कैसी होंगी? 5 मेंबर्ड की रिंग होंगी। और इनके कंपैरिजन में क्या है? ये लिमिटेड होता है और इसमें सिर्फ 60 कार्बन होता है, इसलिए उसे कार्बन 60 भी बोला जाता है, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरेंट नाम जो है साइंटिस्ट के बेस पे ही नाम रखा गया है, जिसने इसको ढूंढा था उसने अपने नाम से इसको रख दिया। आगे हम बात करते हैं, दिस इज बेसिक 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 हम बात कर चुके हैं एलोट्रॉप्स की। मैंने आपको कैटिनेशन बता तो दिया था कि चेन किस फॉर्म में होता है ना, वो और एक और बात बता देती हूँ मैं आपको। लॉन्ग चेन, मैंने कैटिनेशन क्या बोला? सेल्फ लिंकेज। वो खुद, किसी को जरूरत नहीं पड़ती है कि वो उसको लिंक करवाए पकड़ के, या कोई मुझे कैटलिस्ट डालना पड़े कि मेरी लॉन्ग चेन बन जाए। खुद बनती है, खुद बन जाती है वो इस फॉर्म में। अब देखो ये अनलिमिटेड चलती रहती है, ठीक है। ब्रांच्ड बन सकती है, कैसे भी ब्रांच्ड बन सकती है, लॉन्ग चेन बन सकती है। तो इसको, यही प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? कैटिनेशन। सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नॉन एज कैटिनेशन। अब मैं केमिकल बॉन्ड बॉन्ड क्या, सॉरी केमिकल नहीं, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं वो बता रही थी कि कार्बन जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इट मीन्स, और क्यों बनाता है ना, ये बात और हम डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन है फिर मर गया मेरा पेन। कार्बन है 2 और 4 लिखा मैंने, इट मीन्स उसकी वैलेंसी क्या है? 4 है।
अब हम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ठीक है, ये भी आपको पहले पता होना चाहिए बॉन्ड क्यों बना। क्योंकि किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट बॉन्ड बनाता है जस्ट बिकॉज टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए, और केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का ही मतलब सिर्फ क्या है, या तो उसके आउटर मोस्ट, या तो उसकी वैलेंसी जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो, या वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 हो। इस 8 वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करें। या तो वहां पे 8 हो जाए इलेक्ट्रॉन, या वहां पे क्या हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे ही उसके बाहरी शेल में इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो स्टेबल हो जाएगा, और उसको क्या चाहिए, हर एक एलिमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए। सो स्टेबिलिटी के लिए कहते हैं। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या है, 4 हैं, 4 कार्बन की बात हो रही है यहाँ पे, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो 4, उसको 4 ही क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। या तो वो 4 अपने दे दे किसी को, या 4 अब ले ली। अब 4 चीज, ऐसा भी नहीं है 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, नो, कितने देने पड़ रहे हैं उसे, 4। और ना तो कोई 4 देना पसंद करेगा और ना ही वो 4 को गेन कर पाएगा। इट मीन्स यहाँ पे ना तो 4 गेन हो सकता है, नो, एंड ना ही 4 यहाँ पे लूज हो सकता है। ओनली 1 2 3 इतने ही इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना हो सकता है, जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बन जाते हैं। यहाँ पे ना तो वो दे सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा, देखो आप किसी से उसकी सारी चीज ले रहे हो, बाहर की चाहे 4 चीजें ले रहे हो, तो उसको कितना कन्विंस करना पड़ेगा कि आप लेने को, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, ले तो सब लेंगे कि दे दो भाई दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो। बट बात क्या आ रही है, देने की आ रही है, वो देगा ही नहीं। जो बाकी सब हैं वो अपने क्यों देंगे उसको इलेक्ट्रॉन, 4 एक ही जना नहीं दे सकता। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, ना ही गेन कर पाएगा, क्योंकि उसको उतनी ही ताकत चाहिए कि वो होल्ड कर पाए। अब मानो शेल कार्बन है तो इतना सा, अब मैं बोल रही हूँ भाई आजा आजा तू, 4 जने, जब जगह ही नहीं है एक कमरे में, एक कमरे में अगर मान लो 50 लोग हैं, अब कोई बोले 10 और ऐड कर दो, जब 50 की ही कमी ज्यादा हो रहे हैं वहां पे, भिच भिच के ऐसे लोग आ रहे हैं वहां पे, तो 10 और कैसे आ पाएंगे। एग्जैक्टली इन द सेम वे यहाँ पे जब वो छोटा सा कार्बन है, छोटा सा एटम है, जब वहां पे ये 6 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट अच्छे से नहीं कर, वहां पे क्या 4 और कैसे एडजस्ट हो पाएंगे, छोटे चल गए, बड़ा होता तो एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ना वो दे पाएगा, देने के लिए भी क्या चाहिए भाई, दिल चाहिए बहुत बड़ा, है ना, वो किसी के पास होता नहीं है। सेम कार्बन भाई सबके पास भी नहीं, किसी के पास भी नहीं होता कि वो अपने सारे के सारे इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दे, शेयर कर दे, तुम रख लो, नो। सो मैंने क्या बोला आपको, 1 2 3 इतना ही गेन और लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब ऐसे केसेस में जब 4 हो, किसी में 5 होता है ना, अब 5 और नाइट्रोजन में 5 हो जाएंगे, देखो नाइट्रोजन का 7 होता है, तो इसके कितने हो गए, 2 और 5। अब इसके पास 5 हो गए, किसी के पास 6 7, तो वो शेयर दे, सॉरी शेयर नहीं, डोनेट नहीं कर पाएगा ना गेन कर पाएगा। ऐसे केस में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या करते हैं, 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं कि आधा आप ले लो आधा मैं ले लेती हूँ, और दोनों ही क्या हो जाएंगे, हम स्टेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। लाइक हम HCl की बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। उससे पहले मैं आपको एक लुईस स्ट्रक्चर बता देती हूँ, ठीक है, वो कैसे बनाना होता है कोवलेंट बॉन्डिंग शो करने के लिए। कुछ नहीं है, सिंपल है। आपको उस एलिमेंट का जो भी मुझे दे रखा है उसका सिंबल बनाना है, सिंबल बना दिया, ठीक है, जैसे मैंने ये दोनों बना दिए, लुईस स्ट्रक्चर बना दी। उसके बाद जो उसके बाहर बाहर वाली जगह पे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको बस डॉट की वे में फॉर्म करना है। लाइक हाइड्रोजन का 1 होता है, और इसका इस फॉर्म में लिखूंगी तो 1 ही होगा। क्लोरीन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसे, 2 8 और 7। इसका तो क्या हो गया 1, और इसका क्या हो गया 7। लाइक इसके बाहर एक ही है, तो सब इसका बाहर अंदर एक ही है, हाइड्रोजन का 1, एंड इसका कितना हो गया 7। तो जितने आउटर बाहर वाले जितने मुझे दिखेंगे वो मुझे यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, डॉट फॉर्म में मैं शो कर देती हूँ। लाइक हाइड्रोजन का कितना है 1, मैंने यहाँ पे 1 डॉट बनाया। क्लोरीन का 7 डॉट, और मैं 7 बना देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर, ठीक है। अब क्लोरीन को देखो, 7 तो देगा नहीं। अब क्लोरीन क्या चाहता है, उसको एक मिल जाए, ही वॉन्ट्स कि एक मिल जाए उसे, और वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा।
ये तो चाहेगा नहीं, साथ के साथ कोई नहीं देगा, जैसे कि मैंने आपको बोला। ये भी क्या चाहेगा कि एक हो जाए तो दो हो जाएंगे, और मैंने शुरू में ही क्या बोला था, या तो दो हूं या आठ हूं, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे अब कैसे शेयरिंग होती है, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, ठीक है, और ये इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि आप मुझे दे दो, शेयर कर लेगा। देखो इस सर्कल के बीच में आप इसको भूल जाओ, इस वाली लाइन को भूल जाओगे तो बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी कितने हो गए, 8, और इसके सर्कल की बात करोगे तो 1 2, दोनों ही कैसे हो गए, स्टेबल। और जो दो इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर करें वो मिलके क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि वो दोनों स्टेबल हो गए, और दोनों ही मेरे क्या है यहाँ पे, बोथ स्टेबल हो गए हैं। इसके पास 8 हो चुके हैं आउटर मोस्ट में, इसके पास 2 हो चुके हैं, और दोनों क्या है, स्टेबल है। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है, कुछ इस तरीके की होती है। पूरे कार्बन चैप्टर में हमें केमिकल बॉन्डिंग ही देखने, सॉरी, कोवलेंट बॉन्डिंग ही देखने को मिल रही है। नो आयोनिक बॉन्डिंग, ओनली केमिकल, बार बार केमिकल बोल रही, सॉरी, कोवलेंट 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 बॉन्डिंग, ठीक है। सो अब देखो हाइड्रोजन भी मेरा क्या है, नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, और इसमें नॉन मेटल ही क्या कर रहे हैं, बॉन्ड ज्यादातर हमें देखने को मिलेगा। अगर मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड बनाते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, आयोनिक बॉन्ड। इट मींस मेटल प्लस में कोई नॉन मेटल है तो वो क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। ये एलोट्रॉप्स के बारे में जान लिया हमने, ठीक है। बॉन्डिंग के बारे में जान लिया किससे। अच्छा, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत तरीके की होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं मैं, टाइप्स ऑफ केमिकल, अरे बाप रे मैं पागल हो जाऊंगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग समझ जाना, जब भी मैं केमिकल बोलूं कोवेलेंट की बात करूं। टाइप्स तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जो हमने ये वाला देखा, ये कैसा बॉन्ड था, एक ही था। एक होता है तो वो सिंगल, दो बॉन्ड देखने को मिले वो डबल, तीन मिले तो वो ट्रिपल। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको डबल वाला बेस बता देती हूँ कि डबल बॉन्ड कैसे बनता है। मैं आपको O2 का एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। O2 ऑक्सीजन से करते हैं। ऑक्सीजन का जो है वो होगा 2 6, क्योंकि इसका 8 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, 2 6। तो 6 बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हर एक ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। सो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, ये देखिए, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों का 8 8 हो गए, काउंट कर लेना। अब इस वाले एक और इस वाले एक ने क्या बनाया, बॉन्ड बना लिया। इस वाले एक ने और इस वाले ने क्या बनाया, बॉन्ड बना लिया। इसलिए ही हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, और जो बचे उसको वापस ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। क्लियर। सो दिस इज डबल बॉन्डिंग, जिसमें डबल बॉन्ड होता है। बाकी बातें फिर हम नोमेनक्लेचर, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी, मैं दोबारा नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोफंक्शनल ग्रुप्स के बारे में सबकी बात करेंगे, उनकी नेमिंग्स कैसी होती है वैसे बात करेंगे। A to Z चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। सो दिस इज द पार्ट 1। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, और सबसे बड़ी बात, कुछ भी ना करना बट देख जरूर लेना इस वीडियो को पूरा, आपके लिए अच्छा रहेगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाय बाय।